अपनी जिंदगी में हर तरफ रैंडमनेस यानी कि अनिश्चितता बिखरी पड़ी है ना। एक सिक्का उछालने से लेकर कल का मौसम कैसा होगा, सब कुछ तय नहीं है। पर एक सवाल है, क्या हम इस चांस या किस्मत को गणित की भाषा में मतलब नंबर्स में समझ सकते हैं? और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, मैथ्स जो है ना, वो नंबर्स की भाषा समझता है। उसे हेड्स या टेल्स जैसे शब्दों से कोई लेना देना नहीं। तो फिर सवाल ये है कि हम इन दो अलग अलग दुनियाओं को, यानी असल जिंदगी की अनिश्चितता और गणित के पक्के नियमों को एक साथ कैसे लाएं? तो यही है वो असली प्रॉब्लम जिसे हमें सुलझाना है। हमारा मकसद है असल दुनिया की इन बेतरतीब घटनाओं और गणित की सटीक दुनिया के बीच एक पुल बनाना, एक ऐसा तरीका खोजना जिससे हम किस्मत पर भी हिसाब किताब लगा सकें। और इस पहेली का एक बहुत ही शानदार जवाब है, और वही है हमारी आज की कहानी का हीरो, रैंडम वेरिएबल। ये एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे खास तौर पर इसी एक काम के लिए बनाया गया है। इसका जो आइडिया है वो बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। रैंडम वेरिएबल क्या करता है, वो किसी भी घटना के नतीजे को, जैसे सिक्के का हेड्स आना, उसे पकड़ता है और उसे एक नंबर दे देता है। बस हो गया काम। चलिए अब जरा इसकी किताबी परिभाषा भी देख लेते हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक नियम या एक फंक्शन है जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के हर मुमकिन नतीजे को एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एक नंबर दे देता है। ये एक तरह की जादुई मशीन है जो शब्दों को अंकों में बदल देती है। अगर इसे और आसान बनाना है तो बस ये समझिए, रैंडम वेरिएबल किस्मत का ट्रांसलेटर है। ये रैंडमनेस की भाषा का गणित की भाषा में अनुवाद करता है ताकि हम उसे समझ सके और उस पर काम कर सके। बहुत बढ़िया। तो अब जब हमारे पास ये ट्रांसलेटर है तो हमें पता चलता है कि ये दो अलग अलग तरह की न्यूमेरिकल भाषाएं बोल सकता है। और यहीं से हमारे सामने आते हैं रैंडम वेरिएबल के दो मुख्य प्रकार। ये दो प्रकार हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वैल्यूज लेते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे पासे पर आया नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6। बस गिनती पूरी पूरी होती है। दूसरी तरफ कंटिन्यूअस वेरिएबल एक रेंज में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे किसी की हाइट या रेस पूरी करने का समय, जिसमें दशमलव के बाद कितने भी नंबर आ सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सब का फायदा क्या है? इन नतीजों को नंबर में बदलने से हमें आखिर मिला क्या? अब हम एक असली सुपर पावर अनलॉक करने वाले हैं, और वो है किसी भी रैंडम घटना की पूरी तस्वीर देखने की ताकत। और इस सुपर पावर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ नहीं, बस एक लिस्ट है। ये लिस्ट बताती है कि एक रैंडम वेरिएबल कौन कौन से नंबर ले सकता है और हर नंबर के आने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है। असल में ये किस्मत का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें हर मुमकिन भविष्य और उसके सच होने का चांस साफ साफ दिखा देता है। अब अनिश्चितता उतनी भी अनिश्चित नहीं रही, क्यों? ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब वक्त है इस ज्ञान को असल में इस्तेमाल करने का। चलिए हम सब मिलकर एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का ये नक्शा तैयार करते हैं। तो मान लीजिए हम 3 सिक्के एक साथ हवा में उछालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हर मुमकिन नतीजे को लिस्ट करना। हो सकता है तीनों हेड्स आएं या 2 हेड्स एक टेल। ऐसे करते करते कुल मिलाकर हमारे पास ये 8 अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। अब आता है हमारे रैंडम वेरिएबल x का काम। हमने तय किया कि x हेड्स की संख्या गिनेगा, तो हम इन 8 नतीजों को ग्रुप करते हैं। 0 हेड्स वाला सिर्फ एक नतीजा है, TTT। 1 हेड वाले 1, 2, 3। हाँ, 3 नतीजे हैं। 2 हेड्स वाले भी 3 हैं, और पूरे 3 हेड्स वाला फिर से सिर्फ एक नतीजा है। और ये देखिए हमारी मेहनत का नतीजा, एक एकदम साफ सुथरी टेबल। ये हमें हेड्स की हर मुमकिन संख्या 0, 1, 2 या 3 और उसके होने की सटीक संभावना दिखा रही है। मतलब 8 में से एक बार 0 हेड्स आने का चांस है, 8 में से 3 बार 1 हेड आने का चांस है, और इसी तरह। टेबल बहुत अच्छी है, पर कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये बार चार्ट हमें एक नज़र में दिखा देता है कि 1 या 2 हेड्स आने के चांस सबसे ज्यादा हैं, जबकि 0 या 3 हेड्स आना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, डेटा को समझना कितना आसान हो गया। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? सार ये है कि हमने बेतरतीब नतीजों को यानी केओस को लिया और उसे नंबरों में बदलकर संभावनाओं का एक पूरा नक्शा बना दिया। हमने उसे एक ऐसा ढांचा दिया जिसे समझा जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है।
अगर हम 3 सिक्के उछालने जैसी छोटी सी चीज को मैप कर सकते हैं तो जरा सोचिए जिंदगी की और कौन-कौन सी अनिश्चितताओं का नक्शा हम इस कमाल के टूल से बना सकते हैं।